हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 मेंस्ट्रुएशन का। तो हमने 50 तक कर लिया था, उसके बाद चलते हैं आगे। 50 के बाद है 53। 53 में क्या कह रहा है, देखो 60 डिग्री का इसमें एंगल दिया हुआ है और कितनी है, ये 14 है और ये आगे है 7। और हमें जो है एरिया निकालना है इसका सैटरडे पार्ट का। तो कैसे निकालोगे, देखो हमारी जो पहले कर लेंगे, पहले ये पूरे का निकाल लेंगे, फिर इसका निकाल लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। तो जब पूरे का निकालेंगे तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। 21 हो जाएगी और 21 हो जाएगी तो पहले थीटा बटे 360, थीटा कितना 60 है, इज इक्वल टू एरिया निकालना है इसका। तो 21 एरिया निकालना है और कितना हो जाएगा, ये पूरे का पूरा हो जाएगा 21, यानी कि पाई आर का स्क्वायर, यानी कि 21 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा 60, सॉरी ऊपर ऊपर है 60 है तो नीचे 1/6 आ जाएगा। 1/6 इंटू में पाई तो ऐसे का ऐसा। और अब ये तो है पूरे का एरिया। अब जब हम दूसरे का एरिया निकालेंगे तो एंगल उसमें वो भी 60 होगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ पे 14 आ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, अब 21 में से 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर कर दूंगा, बात वही आएगी दोनों में। तो 1/6 इंटू में 20/7। 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441, माइनस इसका 196 होता है। इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11 में से 5 गए, 6 गए 5, और फिर 13 में से 9 गए 4, 3 में तो 1 गया 2, और ये हो जाएगा नीचे 22 और नीचे आ जाएगा 42। इसको दो दो पे काट लो। अ, ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा 21। 21 पे इसको काटोगे तो 21 पे नहीं काटो, इसको ऐसा करो, 21 पे नहीं, 3 पे काट लो। तीन, हाँ 3 पे काटो, 3 एकम 30 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 बचे 15। और अब 7 पे कटेगा, ये 7 पे नहीं कटेगा। 7 एकम 7 बच गए 4, नहीं कटेगा। तो अब इन दोनों की गलत तो नहीं हुआ, ये गलत हो गया यार, मुझे लगा। 7 या 21 और 7 चौक 28, बच गए कितना, 245। नहीं, यहाँ पे 345, यहाँ पे 245 आएगा। अब देखो, अब ये इसको काटो, 7 पे काटो, 7 या 21, 7 या 21 बच गए, 3 7 15 35। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो। 11 बच गए 5, 11 या 33, और 5 38, 38 बटे, यानी 385/3, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है 56 है। 56 में क्या कह रहा है, a square है ABCD is inscribed in a circle whose radius is 10 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन ऑफ द गिवन फिगर। इसमें क्या करेंगे, हम पहले सर्कल का निकाल लेंगे, उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसका। तो ये तो आसानी है, तो कर दो फिर। 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है तो देखो यहाँ पे जो स्केयर है ना, स्केयर की वो नहीं दी हुई, क्या नाम है इसका, साइड। साइड नहीं दी हुई तो साइड पहले निकाल लेंगे। तो 10 है इसका जो डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का, डायगोनल जो होता है स्क्वायर का होता है √2a। और इसने कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। 20 दिया हुआ है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। देखो इसको मैं 20 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 10 लिख सकता हूँ, तो इसे ये कट जाएगा। तो यानी कि 10 √2 इसकी एक साइड आ गई। अब मुझे स्क्वायर स्क्वायर कर दूंगा मैं इसका, स्क्वायर करूंगा तो एरिया आ जाएगा 100 × 2, यानी कि 200 इसका आंसर आ जाएगा। 200 इसका सर वो हो जाएगा, एरिया आ जाएगा स्क्वायर का। और इसका स्क्वायर कितना आएगा इसका, इसका देखो 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, 10 सेंटीमीटर है तो सीधी पाई की वैल्यू ये रखो, 314 रहेगी पाई की। और आर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर यानी कि 100। तो 314 माइनस 200 कितना आ जाएगा, 114, ऑप्शन नंबर ए।
अब 58 में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन। साइडेड पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। देखो एक तो एक सर्कल है, एक इनका इनका कैसे निकाल लेंगे, हाफ सर्कल का निकाल के और इन दो ट्रायंगलों का माइनस कर देंगे। तो पहले पहले हम इस सर्कल का चलो इसका एरिया कैसे निकालेगा, इसका इसका एरिया कैसे निकालोगे, देखो 1 बाय बेस, राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना 7 है और हाइट भी 7 है, सतो सती 49/2, 49/2 किसका आया, एक का आया है, हमें कितने का निकालना है, दो का निकालना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका तो आ गया 49, दोनों का 49 आ गया, दोनों का 49 आ गया। तो इसको पूरे सर्कल में से माइनस करना है, हाफ सर्कल में से, यानी कि पाई आर का स्क्वायर, 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर कितना आएगा, यानी कि 49, डिवाइड में हमें क्या करना है, 2 करना है। तो 7 और यहाँ पे आ जाएगा 11, 11 से 77, 77 माइनस 49 कितना आ गया, 28, 28 आ गया, 28 आएगा। तो ये तो 28 तो आई इस साइड का दोनों का। अब इसका क्या होगा, इसका देखो इसकी भी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 3.5, 3.5 इसकी रेडियस होगी। तो 22/7 इंटू में 3.5 इंटू में 3.5, इसके 10 मैंने नीचे ले लिया, तो 7×5 = 35, 5 दूनी 10, 2 11 आ गया, और 5 5 ता 35, 5 दूनी 10, तो इसमें आ गया 77/2, 77/2 किया तो 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16.5। अब इसको इन दोनों को जोड़ दो, 28 को और इसको, 28 को और इसको जोड़ोगे तो 0.5 तो ऐसे वैसा, 8 8 16, यहाँ से लगी एक, 3 यानी कि 66.5, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ गया। अब एक स्टोर रूम है, स्टोर रूम की जो देर इज अ स्टोर रूम ऑफ क्यूबॉइड शेप, बैग ऑफ ग्रेन ऑफ इतने, मतलब कि उसमें 12 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, मतलब कि ये वी हैव टू स्टोर 0.5 क्यूबिक मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ बैग्स। जो बैग का जो शेप है वो ये इतना है, इतना शेप है बैग का, और एक बोरी कितनी जगह गिरती है, इतनी गिरती है 0.48। और ये जो है कोई, ये है गोदाम का एरिया, गोदाम का एरिया इतना है, ये तो है गोदाम, और ये बोरी का है 0.48 घन मीटर। तो बस इसके वो कर दो, वॉल्यूम ऊपर ऊपर वाली वॉल्यूम कैसे आएगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आएगी, और बोरी की उसने वॉल्यूम पहले ऑलरेडी दी हुई है, तो 0.48 है। मैं इसका वो हटाने के लिए ऊपर 100 ले लूँगा, तो 12 चौक 48 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 25, 6 पंजे 30 आएगा, 30 और 25 × 75, यानी कि 750, ऑप्शन नंबर बी। Two cubes हैं, two cubes having side 8 सेंटीमीटर are to be joined so as to form a cuboid। दो क्यूब थी उनकी, 8 8 सेंटीमीटर की वो थी, लेकिन जब हम दो को जोड़ेंगे तो भी कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, लेकिन हाइट इसकी, हाइट और ब्रेथ तो 8 ही रहेगी, 8 हाइट और ब्रेथ जो है वो 8 ही रहेगी। तो कर दो फिर इसको, फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है लेंथ, लेंथ इंटू 2 इंटू, हाँ 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल क्या हमारा 16 है, 16 × 8 प्लस में 8 × 8 प्लस में 8 × 16, तो 16 अट्ठा कितना होता है, 112 होता है, 16 अट्ठा 112, सॉरी 16 अट्ठा 112 नहीं होता, 16 अट्ठा तो 128 होता शायद, 16 अट्ठा 128, 16 अट्ठा 128 हो गया, और 8 8 64 हो गया, 16 अट्ठा 128 हो गया, 128 और 128 कितना हो गया, 256, 256 हो गया गुणा में, सॉरी 256 प्लस में 64, तो 6 और 4 10, ऐसी लगी एक,
छः छः 12 ऐसे लगी, यानी 320 हो गया। 320 की 2 किलो करोगे तो 2 किलो मल्टीप्लाई करोगे तो 640, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 65 में क्या कह रहा है, 65 में क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 80 800 स्क्वायर मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखो क्यूब का डायगोनल क्या होता है, रूट क्यूब का डायगोनल होता है √3a। क्यूब का जो डायगोनल होता है, क्यूब का डायगोनल होता है, एक मिनट, सरफेस एरिया का पहले इसने सरफेस एरिया कितना है 800 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो 6a स्क्वायर है। 6a स्क्वायर इसका सरफेस एरिया होता है किसका, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का होता है कितना 6a स्क्वायर। तो यहाँ से इसको काटो, कटेगा ये 6 पे शायद नहीं कटेगा। तो 6 × 6 बच गया 2, 6 दूनी 7 12 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे इसको वैसे काट लो तो ये आएगा 400/3, 400/3 आ गया। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20/√3 आ गई। ए की वैल्यू 20 में, और उसने कहा फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। जो डायगोनल होता है क्यूब का वो होता है क्यूब का डायगोनल होता है डायगोनल होता है क्या, √3a, √3a होता है। अब √3a की वैल्यू क्या है, 20/√3 है, तो √3 से 3 कट गया, यानी कि उसकी डायगोनल की वैल्यू आ गई 20 आ गई, ऑप्शन नंबर बी। तो 67 में क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज कट फ्रॉम अ 4 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल स्मॉल क्यूब्स। देखो 4 सेंटीमीटर क्यूब थी तो पहले तो वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम क्या आएगी, 4 × 4 × 4 आएगी, यानी कि चौक चौक 16, 16 चौके 64। और इसकी जो क्यूब क्यूब की जो वो आएगी वॉल्यूम आएगी, वो कितनी आएगी, 1 × 1 × 1 आएगी। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितनी आ गई, 64 ही आ गया जब मैंने इसको डिवाइड किया। अब उसने कहा कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा उन सारी स्मॉल क्यूब्स का। देखो 6a स्क्वायर होता है जो क्यूब का एरिया सरफेस एरिया होता है। ए कितनी है इसकी, स्मॉल की ए है, एक है, एक है, तो एक 60 × 1 यानी कि 6 आ गया, 6 तो आ गया, लेकिन जो है ये एक क्यूब का आया है, जो इन्हें कहा ऑल स्मॉल क्यूब, ऑल का आया, तो यानी कि 64 थी, तो 64 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौके 24, 6 6 7 2 38, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ टू क्यूब्स इज 1728 क्यूबिक सेंटीमीटर आर joined together to form a cuboid. Find the surface area of cuboid. Find the surface area of cuboid। तो इसमें क्या आ गई, दो वॉल्यूम का जो सॉरी जो वॉल्यूम है टू क्यूब की वो 1728 है, 1728 है। 1728 है, तो वॉल्यूम में बताइए कि क्यूब होता है 1728। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे आपको बताऊँ मैं, देखो 1000 की सॉरी 10 की कितनी होती है, 1000 होती है, तो 11 की तो ये नहीं होगी, क्योंकि 11 की होती तो पीछे एक आता। तो 12 की देखो, 12 के पीछे में क्या आएगा, 12 है, 12, 12 की 12 के साथ करते हैं तो 144 आता है, और जब इसकी 12 के साथ करेंगे तो पीछे 8 आएगा, यानी कि 12 का हो सकता है, ये 12 का हो सकता है, तो कर लो फिर इसको। ये 12 का ही है, 12 × 4 = 48, 12 × 4 = 48, और 4 = 52, 12 × 12 और 5 = 17, यानी कि ये आ गया। ए की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आएगी यहाँ पे। ए की वैल्यू यदि 12 आ गई तो हमें निकालना सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। अब देखो ये तो थी 12, अब उसने कहा कि जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड बना दिया इनका, यानी कि अब 12 और 12 कितनी हो जाएगी, 24, लेकिन जो हाइट और ब्रेड्थ रहेगी वो कितनी रहेगी, वो 12 ही रहेगी। तो बस इसका कर दो जो मैंने पीछे किया था, 2 × LB यानी कि 24 × 12, प्लस में 12 × 12, प्लस में वही है 12 × 24, तो 24 की 12 के साथ 12 × 4 = 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 288 आ गया, यहाँ पे 144 आएगा, यहाँ पे भी 288 आएगा। तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 8 8 और 4 12, 12 और 8 20, 2 आ गए ऐसे, यानी कि 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 8 14 और 8
22 ऐसी लग गई दो। दो और दो चार, दो छः और एक सात, 720 इसका आ गया। 720 गुणा में दो, 1440। 1440 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब इसने कहा कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना, लेंथ कितनी है क्यूब की, 8 सेंटीमीटर। हमें पता डायगोनल क्या होता है, √3a होता है। तो √3a होता है, इसने इसने दिया है डायगोनल की लेंथ इतनी है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8 में √3 आ गया। अब निकालना सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² होता है, 6a का स्क्वायर यानी कि 64। वो तीन ऐसे कैसे होगा, तीन यानी कि दो, और 128 इसका आंसर आ जाएगा। अब 73 में क्या कह रहा है, 73 में कह रहा है साइड्स ऑफ क्यूब्स ऑफ 3 मेटल इज 3 मीटर, 4 मीटर एंड 5 मीटर इज टू बी मेल्टेड सो एज टू फॉर्म अ क्यूब। क्यूब बनाना, फाइंड द साइड ऑफ न्यू क्यूब। देखो, तीन की क्यूब कितनी होगी, 27 होगी। चार की क्यूब 64, और इसकी पाँच की क्यूब 125, यही होंगी। तो इनको ऐड कर दो बस। इनको ऐड करने पर कितना आएगा, पाँच और छः, पाँच और चार नौ, नौ और सात 16। ऐसे लगी एक, दो और एक तीन, तीन और छः, नौ और छः तीन, नौ, नौ और दो 11। ऐसी लगी एक, और छः दो आठ, आठ और दो, 1 मिनट। हाँ, एक और एक दो हो जाएगा बस, 216 आ गया। 216 किसकी क्यूब होती है, छः की, तो उसकी तो 6 सेंटीमीटर उसकी क्यूब होगी, तो सॉरी साइड होगी। तो आगे चलते हैं अब। फाइंड द एरिया लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी एंटर इन क्यूब, क्यूब रूम ऑफ साइड। साइड जो है 3 मीटर है, √3 मीटर है। उसकी जो साइड है √3 है। अब हमें बताना कि लेंथ कितनी होगी लॉन्गेस्ट रोड की, जो एक क्यूबिक रूम में की जा सकती है। क्यूबिक रूम है, क्यूबिक रूम में जो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ होगी वो डायगोनल की होगी। डायगोनल कितना होता है, √3a होता है, और ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, √3। तो √3 इंटू में √3 यानी कि 3, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है। थैंक यू गाइज।